Let us start this topic. Pleiotropy. Pleiotropy मतलब when single gene controls two or more traits, it is called pleiotropic gene phenomenon is called pleiotropy or pleiotropism. So this is the definition of pleiotropism and pleiotropic gene. So what is the definition and what is the meaning of that particular definition? When single gene, we will explain this with the help of suitable example. When single gene controls two, here single gene and here two, means single gene controls two or more traits. What is mean by traits? Traits means character. Traits means heritable characters, inheritable characters, characters that inherit from one generation to next generation. There is a difference between character and trait. Height of plant, this is a character. Height of plant, it is a character, but tall or dwarf, these are traits. So inheritable character is called as trait. So when single gene controls two or more traits, that gene is called pleiotropic gene. Such gene is called pleiotropic gene, and this phenomenon is called pleiotropy or pleiotropism. उस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे? जब ऐसा होगा कि सिंगल जीन दो या ज़्यादा कैरेक्टर्स कंट्रोल करेगा तो उस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे हम? प्लियोट्रोपिज्म या फिर प्लियोट्रोपी. सो हियर phenotypic ratio, phenotypic ratio is 1:2 instead of 3:1 because of death of recessive homozygotes. Phenotypic ratio is 1:2 instead of 3:1. जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हमने पढ़ा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने जब पढ़ा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशो आया था वो था 3:1 F2 जनरेशन में. मोनोहाइब्रिड क्रॉस किस तरह से पढ़ा था हमने? ये कैपिटल टी ये टॉल है, स्मॉल टी ये डॉर्फ है. गैमिट्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, मेल गैमिट फीमेल गैमिट का फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बना, कैपिटल टी स्मॉल टी. इसमें क्या होगा? इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे हम हाइब्रिड टॉल, क्योंकि ये F1 जनरेशन है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन. इसमें पूरे के पूरे प्लांट एक ही पेरेंट का फिनोटाइप शो करते, टॉल होंगे. ये सब प्लांट कैसे होंगे? टॉल. लेकिन ये हाइब्रिड टॉल है क्योंकि ये कैरेक्टर कंट्रोल करने के लिए, ये ट्रेट कंट्रोल करने के लिए
इसमें दो डिसिमिलर जीन्स है, तो इसलिए इसे बोलेंगे हम हाइब्रिड। लेकिन इसका F2 जनरेशन किस तरह से निकाला जाता है, तो इसे सेल्फ पॉलिनेट करके इसका कौन सा जनरेशन निकलेगा, F2 जनरेशन। तो देखिए अब इसको सेल्फ पॉलिनेट करना मतलब कैपिटल T इंटू कैपिटल T स्मॉल टी इंटू कैपिटल T स्मॉल टी। सेल्फ पॉलिनेट करना मतलब उसी में हो जाएगा पॉलिनेशन, उसी में हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो मेल गमीट भी वही होगा, फीमेल गमीट भी वही होगा। दो अलग अलग प्लांट नहीं, प्लांट एक ही है, समझ गए ना, प्लांट एक ही है, लेकिन इसमें मेल एंड फीमेल, वही प्लांट मेल एंड फीमेल का रोल क्या कर रहा, प्ले कर रहा। तो यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल टी मेल गैमिट एंड कैपिटल T स्मॉल टी फीमेल गैमिट। हम ऐसे F2 जनरेशन यूनिट स्क्वायर या फिर चेकर बोर्ड मेथड से हम यहाँ पर निकालेंगे। ये है मेल गैमिट इधर, फीमेल गैमिट इधर, मेल गैमिट कैपिटल T स्मॉल टी और फीमेल गैमिट भी क्या हो गए, कैपिटल T स्मॉल टी। मेल गैमिट कैपिटल T स्मॉल टी, फीमेल गैमिट कैपिटल T स्मॉल टी। यहाँ आएगा कैपिटल T, यहाँ आएगा कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये क्या होगा, टॉल, ये क्या होगा, टॉल, ये भी होगा टॉल और ये होगा डॉर्फ। तो यहाँ पर रेशो कैसा निकला, 3:1, 3 टॉल इज टू 1 डॉर्फ। ये हमने पढ़ा है इसके पहले। तो ये फिनोटिपिक रेशो जो रहता है F2 जनरेशन में वो 3:1 रहता है, लेकिन इसमें प्लियोट्रॉपी में फिनोटिपिक रेशो 3:1 नहीं है, तो इसका रेशो है 1:2। इसका रेशो क्या है, 1:2। लेकिन वाई, ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ होमोजाइगस, बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ रिसेसिव होमोजाइगोट्स। होमोजाइगोट्स की जगह पर हम होमोजाइगस ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिनोटिपिक रेशो जो है, इसका जो भी हम फिनोटिपिक रेशो निकालेंगे, ये सेंटेंस आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जब मैं एग्जाम्पल लेके इसको एक्सप्लेन करूँगी तो इट विल बी क्लियर। सो फिनोटिपिक रेशो, इसका फिनोटिपिक रेशो आएगा प्लियोट्रॉपी का 1:2 आएगा। इसका फिनोटिपिक रेशो 3:1 नहीं आएगा। लेकिन इसका फिनोटिपिक रेशो 3:1 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो एक इसमें अगर रिसेसिव होमोजाइगस कॉम्बिनेशन बनता है, रिसेसिव होमोजाइगस कॉम्बिनेशन बनता है, देखो होमोजाइगस कॉम्बिनेशन दो प्रकार के रहते हैं, डोमिनेंट होमोजाइगस, रिसेसिव होमोजाइगस। अगर कैपिटल टी है, ये भी होमोजाइगस है, और स्मॉल टी है, ये भी क्या है, होमोजाइगस है। लेकिन इसे बोलेंगे हम डोमिनेंट होमोजाइगस एंड इसे बोलेंगे हम रिसेसिव होमोजाइगस, क्योंकि ये F1, ये इसको डोमिनेंट होमोजाइगस क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि ये स्मॉल टी के साथ भी आया तो ये खुद को एक्सप्रेस करता है, ये टॉल होगा, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो इसलिए इसे बोलेंगे हम रिसेसिव होमोजाइगस, इसे बोलेंगे हम डोमिनेंट होमोजाइगस। तो देखिए इसमें ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लियोट्रॉप फिनोटिपिक रेशो इज 1:2 इंस्टेड ऑफ 3:1। वाई, बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ रिसेसिव होमोजाइगस। इसमें जो होमोजाइगस रिसेसिव कॉम्बिनेशन बनता है उसकी डेथ हो जाती है, तो इसीलिए इसका जो रेशो है वो रेशो क्यों आता है 1:2। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि वाई फिनोटिपिक रेशो इज 1:2 इंस्टेड ऑफ 3:1। उसका आंसर इतना ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ रिसेसिव होमोजाइगस। कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, कि वाई फिनोटिपिक रेशो इज 1:2 इंस्टेड ऑफ 3:1। हमें लिखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ रिसेसिव होमोजाइगस, इतना लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम इसके बाद का जो इसके बाद के पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है इसका, देखिए एक डिसीज है, द डिसीज सिकल सेल एनीमिया।
is caused by gene HBS। जो डिसीज़ है सिकल सेल एनीमिया, ये डिसीज़ एक जीन की वजह से होता है, वो जीन है HBS। कौन सा जीन है ये? HBS। और ये जो HBS जीन है ये रिसेसिव है। HBS ये क्या है? ये है रिसेसिव। नॉर्मल जो जीन होता है, नॉर्मल एंड हेल्दी जीन, होता है HBA। ये नॉर्मल और हेल्दी जीन कौन सा है? HBA इज डोमिनेंट। क्या है ये डोमिनेंट है। सिकल सेल एनीमिया के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज HBS, एंड HBS इट इज रिसेसिव जीन, बट द नॉर्मल एंड हेल्दी जीन HBA इज डोमिनेंट। दिस जीन इज डोमिनेंट। अब इसमें ये हो गया एक कॉम्बिनेशन, ये दूसरा हो गया, अब तीसरा है इसमें कैरियर। कैरियर क्या होगा? कैरियर मतलब हेटेरोजाइगोट। ये होगा HBA HBS। हेटेरोजाइगोट्स बोली ना मैंने। होमोजाइगोट्स कब होगा? अगर HBS ये हो गया होमोजाइगस। HBA ये भी क्या हो गया? होमोजाइगस। लेकिन HBA HBS ऐसा आता है तो हम इसे क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। ऐसा कॉम्बिनेशन है तो ये नॉर्मल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ ले लूँ क्या? देखो HBS ऐसा कॉम्बिनेशन अगर आता है तो ये कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे ये है होमोजाइगस। क्या है ये? होमोजाइगस। होमोजाइगस अगर ऐसा आता है HBA तो ये भी क्या है? ये भी है होमोजाइगस। ये भी क्या है? होमोजाइगस। HBA HBS ऐसा कॉम्बिनेशन है तो इस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे हम हेटेरोजाइगस। दिस इज हेटेरोजाइगस। HBS homozygous. HBA is also homozygous, but HBS is heterozygous. ये रिसेसिव, ये क्या है बेटा? ये है रिसेसिव होमोजाइगस। क्या है ये? रिसेसिव होमोजाइगस। इसे क्या बोलेंगे बेटा? ये है डोमिनेंट होमोजाइगस। ये क्या है? डोमिनेंट होमोजाइगस। ये रिसेसिव होमोजाइगस, ये डोमिनेंट होमोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस है। इस कंडीशन में हम इसे बोलेंगे कैरियर। क्या बोलेंगे हम इसे? कैरियर। किसी भी इंडिविजुअल में अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आता है तो वो होगा सिकल सेल एनीमिक्स। क्या होगा वो? सिकल सेल एनीमिक्स। ऐसा कॉम्बिनेशन है तो हम सब क्या है? नॉर्मल। समझ में आया? लेकिन अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो हम इसे बोलेंगे ये जो है ये है कैरियर। क्या है ये? कैरियर।
सबसे पहला जो पैराग्राफ मैंने पढ़ाया था, बताया था कि फिनोटिपिक रेशो इज 1:2 इंस्टेड ऑफ 3:1 बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव। ऐसा कॉम्बिनेशन अगर आता है इंडिविजुअल में तो उसकी डेथ हो जाती है। तो बचते कौन से होंगे फिर? ये दो ही प्रकार के बचते हैं। तो इसीलिए इनका रेशो कितना आता? 1:2। ये बचता ही नहीं तो ये रेशो में आएगा ही नहीं। देखिए ये हो गया, ये पॉइंट समझ में आ गया सबको कि द डिसीज सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय जीन HbS, नॉर्मल एंड हेल्दी जीन HbA इज डोमिनेंट। ये समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, अब ये देखिए कैरियर वाला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। ये कॉम्बिनेशन आएगा कैरियर में, कैरियर दैट इज हेटेरोजाइगस HbA HbS। इसके बारे में पढ़ते हैं। शो साइंस ऑफ माइल्ड एनीमिया। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन किसी में है तो उनमें एनीमिया के कुछ माइल्ड साइंस दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? एज देयर RBCs become sickle shape और हाफ सिकल शेप मतलब क्या होता है? दैट इज हाफ मून शेप। तो जो कैरियर है जिनका कॉम्बिनेशन आता है HbA HbS, उनमें कुछ माइल्ड सिम्टम्स दिखेंगे, साइंस दिखेंगे एनीमिया के। उनकी जो RBCs है वो सिकल शेप हो सकती है, दैट इज़ हाफ मून शेप हो सकती है। RBC हम सब जानते हैं, RBC इस तरह से होती है, इन्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसका जो साइटोप्लाज्म है उसे स्ट्रोमा बोलते हैं। उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है उसमें? हीमोग्लोबिन Hb। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ऑक्सीजन कैरी करता है। समझ में आया? क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। तो इसका जो शेप होता है RBC का, वो RBC का शेप होता है, अगर ये बाय कॉनकेव, क्या होती है वो? बाय कॉनकेव सर्कुलर। ये सर्कुलर है, ऐसी गोल होती है। एंड बाय कॉनकेव मतलब बीच में दोनों तरफ से, ऊपर से नीचे से वो कॉनकेव होती है, इसलिए उसे बोलते हैं हम बाय कॉनकेव। इसका अगर हम डायमीटर देखें तो वो डायमीटर होता है 7.4 μm, उसका डायमीटर होता है। RBC का फंक्शन क्या होता है? RBC का फंक्शन होता है कैरी ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी गैसेस कैरी करती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जिसमें ये कॉम्बिनेशन आता है, कौन सा कॉम्बिनेशन? हेटेरोजाइगोस, दैट इज HbA HbS। वो जो इंडिविजुअल है शो साइंस ऑफ माइल्ड एनीमिया एज देयर RBCs बिकम सिकल शेप, दैट इज हाफ मून शेप। मतलब उनकी जो RBC है वो इस तरह से हो जाती है, सिकल शेप और हाफ मून शेप। सिकल शेप हो जाती है, दैट इज हाफ मून शेप हो जाती है। तो उसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। सरफेस एरिया जब कम हो जाता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाती है? रिड्यूस्ड हो जाती है। उसे ही क्या बोलेंगे हम? इसे ही बोलेंगे सिकल सेल ट्रेट। क्या बोलते हैं हम उसे? सिकल सेल ट्रेट बोलते हैं हम इसे। तो फिर से देखिए, कैरियर दैट इज हेटेरोजाइगोट्स HbA HbS शो साइंस ऑफ माइल्ड एनीमिया as their RBCs become sickle shape, that is half moon shape, only during
abnormally low ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। ऐसी नहीं होती कभी भी उनकी आरबीसी हाफ मून शेप। कब होती है? दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मली लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। अगर वो ऐसी जगह पर चले जाए जहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो, तभी उनके ब्लड में जो आरबीसीज है वो आरबीसीज कैसे बन जाएंगी? तब उनकी आरबीसीज बन जाएंगी सिकल शेप या फिर हाफ मून शेप। अब लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कहाँ रहेगा? अगर वो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं या फिर वो दौड़ते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जब बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग रनिंग, ड्यूरिंग फिजिकल वर्क, तो ऐसा ज़्यादा वो कर नहीं पाते, क्योंकि तब जब उनकी बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, तब क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है और ऑक्सीजन उनके बॉडी को कम मिल रहा है, तब क्या हो जाता है कि उनकी जो आरबीसीज है, दैट आरबीसीज बिकम सिकल शेप, और सिकल शेप दैट इज हाफ मून शेप ओनली ड्यूरिंग एबनॉर्मली लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस इज कॉल्ड एज साइंस, माइल्ड साइंस ऑफ एनीमिया, माइल्ड साइंस ऑफ एनीमिया। तो इसको मिटा देती हूँ, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ डिफ़िकल्टी है तो पूछो अब तक जो मैंने पढ़ाया। तेजस्वी समजलं का पूर्ण? नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है द हेटेरोजाइगस जो हेटेरोजाइगस रिसेसिव है, हेटेरोजाइगस रिसेसिव कैसा होगा? होमोजाइगस, सॉरी यहाँ पर लिखना था होमोजाइगस। होमोजाइगस रिसेसिव मतलब इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा? HBS HBS। समझ में आ गया? होमोजाइगस रिसेसिव डाई बिकॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया, जिसमें होमोजाइगस रिसेसिव कॉम्बिनेशन आ गया HBS, उसकी डेथ होगी। उसकी डेथ क्यों होगी? क्योंकि उसको सिकल सेल एनीमिया होगा। क्यों होगी उसकी डेथ? क्योंकि उसको सिकल सेल एनीमिया ये डिसीज होगा। इसका मतलब है द जीन HBS is lethal in homozygous condition। देखिए ये जो जीन है HBS, अगर इस कंडीशन, इस कॉम्बिनेशन में आ जाता है HBS मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में आ जाता है तो वही जीन क्या बन जाता है? लीथल। वही डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आए? एंड शो सिकल सेल ट्रेट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। लेकिन यही जीन HBS, HBA, HBS सेम जीन है। अगर ये HBS जीन होमोजाइगस कंडीशन में आता है तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है डेथ के लिए।
तो जो जीन डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे क्या बोलेंगे हम, लीथल जीन। क्या बोलेंगे हम, लीथल जीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लीथल जीन। what is a lethal gene? The gene which is responsible for death is called as lethal gene। जो जीन डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है that gene is called as lethal gene। तो ये जीन क्या हो गया बेटा, ये lethal gene हो गया। क्यों हो गया lethal gene? क्योंकि ये जीन डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके डेथ के लिए? जिस इंडिविजुअल में ये जीन इस कॉम्बिनेशन में आएगा, होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में आता है, तो दैट इज दैट जीन बिकम लिथल। बट अगर यही जीन HbA-HbS ऐसे हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन में आता है तो ये जीन लिथल नहीं है, ये जीवित है। ये इंडिविजुअल क्या है, ये नॉर्मल लाइफ जी रहा अपना। समझ में आया? मतलब जो सिंगल जीन है, जो सेम जीन है, वो दो अलग अलग एक्सप्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा। समझ में आया क्या? कौन से दो अलग अलग एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर रहा? देखिए जीन जो है ये HbS को मैंने मार्क कर लिया, ये HbS, ये भी HbS है। लेकिन ये HbS अगर इस कॉम्बिनेशन में आता है तो जिसमें भी ये आएगा उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये जीन लिथल हो गया। क्या हो गया? ये जीन लिथल हो गया। दैट इज द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ अ पर्सन। लेकिन यही जीन जब सेम जीन है, सेम जीन जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में आता है HbA के साथ, तो ये जीन लिथल नहीं यहाँ पर। तो ये जीन लिथल नहीं, तो ये जो जीन है ये क्या शो कर रहा? सिकल सेल ट्रेट। सिकल सेल ट्रेट, माइल्ड सिम्टम्स हो गए इसमें। सिकल सेल एनीमिया के माइल्ड सिम्टम हो गए एज RBCs बिकम सिकल शेप इन लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। सो सिंगल जीन, ये जो सिंगल जीन है, सिंगल जीन एक्सप्रेस, सिंगल जीन produces two different expressions। ऐसा भी लिख सकते हैं हम इजी लैंग्वेज में, टू डिफरेंट एक्सप्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल जीन। ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, सेम चीज़ है। ये जो एक जीन है HbS, सिंगल जीन कौन सा? HbS। ये एक जीन दो अलग अलग एक्सप्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा है। सिंगल जीन प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट एक्सप्रेशंस। कौन से एक्सप्रेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं बताइए मुझे? ये लिथल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और दूसरा ये सिकल सेल ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ये HbS होमोजाइगस रिसेसिव कॉम्बिनेशन में आता है तो पर्सन की डेथ हो जाएगी। पर्सन की डेथ काय को होगी? वो जन्म लेगा तो उसकी डेथ ही होगी ना, वो जीवित ही नहीं रहेगा ना। और अगर यही जीन HbA के साथ आता है, मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में आता है, तो इसकी डेथ नहीं होगी, ये नॉर्मल अपना लाइफ जिएगा। समझ में आया ना बेटा? तो यहाँ पे टू डिफरेंट एक्सप्रेशंस, दो अलग अलग एक्सप्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल जीन। ये जो जीन है HbS, इस जीन ने दो अलग अलग एक्सप्रेशंस प्रोड्यूस किए, दो अलग अलग ट्रेट्स कंट्रोल कर रहा, तो दिस इज प्लियोट्रोपिक जीन। क्या बोलेंगे हम इसे? प्लियोट्रोपिक जीन। एंड दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रोपी, सिकल सेल एनीमिया। एनी डिफिकल्टी? पूरा समझ में आया? नेक्स्ट अब इसका क्रॉस ले लेंगे। क्रॉस ले लेते हैं हम, और क्रॉस का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बाद में बनाएंगे, पहले क्रॉस ले लेंगे। क्रॉस में ये कैरियर
और ये भी कैरियर। यहाँ ले लेते हैं पेरेंट्स, यह है पेरेंट्स। पेरेंट्स के फिनोटाइप क्या है? कैरियर है। दोनों भी पेरेंट्स क्या है? कैरियर। कैरियर के जीनोटाइप्स क्या आएंगे? बताइए मुझे, कैरियर के जीनोटाइप्स क्या आएंगे? HBA, HBS। समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है ना? इसके भी जीनोटाइप क्या आएंगे? HBA, HBS। इसके बाद क्या बनेगा? गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बनाएंगे। मेल पेरेंट भी कैरियर है, फीमेल पेरेंट भी क्या है? कैरियर है। दोनों पेरेंट कैरियर है। और इनमें अगर अगर मैरिज हो जाता है तो इनकी जो ऑफस्प्रिंग्स है, इनके जो ऑफस्प्रिंग्स है वो ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे, यही हम देख रहे। आ रहा समझ में? तो ये हो गए फिनोटाइप्स, जीनोटाइप्स। नेक्स्ट ले लेते हैं गैमेट्स। गैमेट्स हम इधर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम गैमेट्स। यह है गैमेट्स। बेटा गैमेट्स कैसे आएंगे? यहाँ पर दो प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, HBA, HBS। एंड गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, क्योंकि गैमेट्स कौन से डिवीजन से बनते हैं? मियोसिस। यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी होगा HBA, HBS। पेरेंट्स, गैमेट्स। इसके बाद यहाँ पर आएगा ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे यहाँ पर। एक पेरेंट को हम मेल कंसीडर करते हैं, एक इंडिविजुअल को, दूसरे इंडिविजुअल को फीमेल। अगर ये मेल है तो ये मेल गैमेट्स हो गए, ये फीमेल है तो ये हो गए फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स दो प्रकार के बन सकते हैं, 50-50% चांसेस है। 50% स्पर्म में HBA ये जीन होगा, 50% स्पर्म में HBS ये जीन होगा। फीमेल गैमेट में या तो फिर एग में HBA होगा या तो फिर HBS होगा, दोनों भी नहीं हो सकते। लेकिन मेल गैमेट्स दो प्रकार के बनेंगे, फीमेल गैमेट दो प्रकार के बन सकते हैं, क्योंकि फीमेल गैमेट एक ही रहता, एग एक ही रहता। स्पर्म 300 मिलियन रहेंगे लेकिन फीमेल गैमेट एग एक ही रहता। तो एग या तो फिर HBA वाला होगा या तो फिर HBS वाला होगा, दोनों भी प्रोबेबिलिटी है। तो ये 50-50% बन गए। तो इनमें या तो 50% चांसेस है एग में HBA हो या तो 50% चांसेस है एग में HBS हो, लेकिन लेना तो दोनों भी पड़ेगा हमें। समझ में आया? अगर ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करता है तो कॉम्बिनेशन आएगा HBA, HBA। क्या होगा इसका फिनोटाइप? नॉर्मल। ये क्या हो गए? ये हो गए जीनोटाइप। क्या हो गए बेटा? ये जीनोटाइप्स आएंगे यहाँ पर, और ये होंगे फिनोटाइप्स। क्या होंगे? ये फिनोटाइप्स। अगर ये मेल गैमेट है, इस मेल गैमेट ने इस फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर दिया तो जाइगोट में कॉम्बिनेशन आएगा HBA, HBS। ये मेल गैमेट हो गया। अब इसको ले लेते हैं। ये मेल गैमेट ने इस फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर दिया तो जाइगोट में कॉम्बिनेशन आएगा HBA, HBS। तो ये जो दो इंडिविजुअल यहाँ पर आए, ये है कैरियर।
ये मेल गैमिट इस फीमेल गैमिट को फर्टिलाइज करता है तो कॉम्बिनेशन आएगा HbS HbS। तो ये सिकल सेल एनीमिक्स। रेशो क्या होगा? 1:2। वाई? हेटेरोजाइगस क्या बताया था मैंने? होमोजाइगस या फिर रिसेसिव होमोजाइगस डाई, या फिर बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ रिसेसिव होमोजाइगस द रेशो विल बी 1:2 इंस्टेड ऑफ 3:1। इसकी डेथ हो जाएगी। क्यों डेथ हो जाएगी? क्योंकि इसमें सिकल सेल ये ट्रेट है। कौन सा ट्रेट आ गया उसमें? समझ दिख रहा क्या बेटा सबको? अब इसकी डेथ क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसमें कौन सा ट्रेट आ गया? इसमें आ गया सिकल सेल एनीमिक्स है। क्या है ये? सिकल सेल एनीमिक्स। तो इसका रेशो 1:2:1 ऐसा बनता है, लेकिन इसकी डेथ हो जाती है तो इसलिए इसका रेशो क्या लेना पड़ता है हमें? 1:2। इसका स्टेटमेंट हम ले लेंगे। समझ में आया ये पूरा क्रॉस? कैसे कैसे लिया हमने ये क्रॉस? ये कैरियर, दोनों भी जो पेरेंट्स है वो कैरियर है। ये हो गए उनके पेरेंट्स के फिनोटाइप्स क्या है? कैरियर है। इनके जीनोटाइप्स क्या है? HbA HbS HbA HbS। उनके गैमेट्स क्या बन जाते हैं? HbA HbS HbA HbS। देखिए ऑफस्प्रिंग्स कैसे बनेंगे उनके? इनका ऑफस्प्रिंग्स का ये जीनोटाइप आएगा, ऑफस्प्रिंग्स का ये फिनोटाइप आएगा। ये मेल गैमेट ने अगर इस फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर दिया तो कॉम्बिनेशन आता है HbA HbA विल बी नॉर्मल। इफ दिस मेल गैमेट fertilizes this female gamete, then the combination will be HbA HbS. Again, if this male gamete fertilizes this female gamete, the same combination will be there, HbA HbS. So this is carrier. If this male gamete fertilizes this female gamete, then the combination will be, zygotic combination will be HbS HbS. So it will be sickle cell anemics. So sickle cell anemics die leaving normal and carrier children in the ratio 1:2. So statement of the cross, इसका statement मैं वहाँ पर ले लेती हूँ। स्टेटमेंट घेता है इकडे फिरवला कॅमेरा, यहाँ पर ले लेती हूँ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है इस क्रॉस का, मैरिज बिटवीन टू कैरियर्स, दो कैरियर से इनका अगर मैरिज हो गया, विल produce normal carrier and sickle cell anemics children। कितने प्रकार के चिल्ड्रन इनको हो सकते हैं? 3 प्रकार के। नॉर्मल भी हो सकते हैं, कैरियर भी हो सकते हैं, सिकल सेल एनीमिक्स भी हो सकते हैं। लेकिन इनका रेशो क्या होगा? हाँ, इन 1:2:1 रेशो हो सकता है। यहाँ पर सिकल सेल एनीमिक्स
सिकल सेल एनीमिक्स डाई, सिकल सेल एनीमिक्स की क्या हो जाएंगी, डेथ हो जाएंगी, डाई लिविंग, किनको पीछे छोड़ जाएगा वो, नॉर्मल और कैरियर को, लिविंग नॉर्मल एंड कैरियर चिल्ड्रन इन रेशो 1:2। समझ में आ रहा सब। डेथ किसकी हो गई, सिकल सेल एनीमिक्स की डेथ हो गई, तो कौन बचा, कौन बचेंगे इसमें, नॉर्मल और कैरियर बचेंगे। देखिए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, थोड़ा सा पार्ट है, इसको देखिए, इसका स्टेटमेंट मैंने लिख लिया। मैरिज बिटवीन टू कैरियर्स विल प्रोड्यूस नॉर्मल कैरियर सिकल सेल एनीमिक्स चिल्ड्रन इन 1:2 रेशो। सिकल सेल एनीमिक्स डाई लिविंग नॉर्मल एंड कैरियर चिल्ड्रन in ratio 1:2. Sickle cell traits can be identified by microscopic examination of blood. सिकल सेल एनीमिया है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, उसका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, उसके आरबीसीज पता चल जाएगी, उसके आरबीसीज का शेप अगर ऐसे हो जाता है, ऐसी आरबीसीज मिलती है उसकी, सभी नहीं होगी ऐसी, पूरे 100% आरबीसी ऐसी नहीं होगी, ऐसी भी होगी ना, कुछ गोल होंगी, कुछ ऐसी आरबीसीज होंगी। ऐसी आरबीसीज अगर किसी के ब्लड में मिलती है, समझ लेना वो सिकल सेल कैरियर है, सिकल सेल कैरियर, सिकल सेल एनीमिक्स नहीं। सिकल सेल एनीमिक्स बचा ही कहाँ है, ये तो मर गया ना। तो जो भी बोलते हैं ना हमें सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, एक्चुअली वो ये वाले होते हैं, सिकल सेल